So this is chapter number 2 of A Footprints Without Feet, and the name of the chapter is A Thief's Story. Please be quiet and listen to it. A young boy makes friends with Anil and Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? तो इसके अंदर एक स्टोरी है. मेन कैरेक्टर हमारा एक है अनिल. एक लड़का जो है अनिल के साथ फ्रेंडशिप करता है. अनिल उस पर विश्वास करता है और उसको नौकरी पे रखता है. क्या वो लड़का उसके विश्वास पर खरा उतरता है या वो उसके साथ विश्वासघात करता है, ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. बिट्रे मतलब विश्वासघात करना है किसी के साथ, किसी का विश्वास तोड़ देना. I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. तो ये जो चैप्टर है ये एक ऑटोबायोग्राफी फॉर्म के अंदर है. यहाँ पे आए, अब हमें ये बता दिया गया है कि जो आए है ये एक थीफ है, ये एक चोर है. और ये कह रहा है कि जब मैं अनिल से मिला तब मैं सिर्फ 15 साल का था. ठीक है, जब मैं पहली बार अनिल से मिला. लेकिन आई वॉज अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मतलब चोरी के अंदर मेरे हाथों का बहुत कमाल था और मैं बहुत अच्छे से, मतलब एक बहुत रिप्यूटेड चोर था मैं 15 साल की उम्र में ही. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग kind and simple enough for my purpose. I hadn't much luck of late and thought I might be able to get into young men's confidence. ठीक है, अब जब वो सबसे पहले अनिल से मिला है तब अनिल क्या कर रहा था, एक रेसलिंग का मैच देख रहा था. अब यहाँ पे अनिल को डिस्क्राइब किया गया है कि वो 25 साल का एक लंबा पतला सा आदमी था जो उसको देखने से लग रहा था कि बहुत ईजी गोइंग है, बहुत अच्छा है. और ये जो हमारा थीफ है, जो आए करके अभी बोल रहे हैं, इसका नाम तो अभी आगे आएगा. ये जो है इसको देख के लगा कि ये एकदम सही आदमी है और मैं इसको मेरी बातों के जाल में फंसा सकता हूँ. और मतलब एक शिकार, एक चोर को एक नया शिकार चाहिए था. तो अनिल को देख के उसको ऐसा फील हुआ कि हाँ, मैं इसको जो है टेम्प्ट कर सकता हूँ. यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड. अ लिटल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. अब इसका ट्रिक था, जो हमारा ये चोर है इसका ट्रिक था, क्या होता है कि हम सामने वाले को हमेशा फ्लैटर करके उसको खुश करने की कोशिश करते हैं, है ना. आप किसी की तारीफ़ करोगे तो उसका गुस्सा कहीं ना कहीं एकदम कम हो जाता है. आपको पता है आज मैम वर्क मांगेंगे और मैम को बहुत है ना गुस्सा आ जाएगा, तो आते ही मैम आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो. ये हमारे ट्रिक्स होते हैं, है ना. अब वो तो जो समझ जाते हो, तो जैसे हम लोग समझ चुके हैं तुम लोगों को. जो नहीं समझता नया टीचर है और वो बेचारा अपने उसमें रख, तो उसी तरह से वो अनिल को हमको पहले ही बता दिया गया है कि अनिल एक दुबला पतला आदमी है और वो उससे बात करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए तो कुछ भी कर सकता है. वो कह रहा है कि अरे आप तो एकदम रेसलर लग रहे हो, है ना. उसको बोल रहा है, पहले ही बता चुका है कि ही इज़ अ लीन फेलो, और वो उसको बोल रहा है कि तुम एकदम रेसलर जैसे लगते हो. और क्यों? क्योंकि उसको ये आइडिया था कि कहीं ना कहीं जब हम किसी की फ्लैटरी करते हैं ना, अरे वाह आप कितने सुंदर हो, आप कितने अच्छे हो, तो ऑटोमेटिकली उससे हमारी एक फ्रेंडशिप हो जाएगी, करेक्शन हो जाएगा. सबको अपनी तारीफ़ सुनना बहुत पसंद होता है ना. और आप किसी को बोला तू बहुत गंदा लगता है मेरे को, वो तुम्हारी अगली बार तुमसे कभी बात ही नहीं करेगा. और तुम जिसकी तारीफ़ करोगे ना वो तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा कि उसको. So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. अब अनिल जैसे उसने सोचा था वैसा नहीं निकला. अनिल वो है ना उसका बाप निकला और वो कह रहा है अरे तुम भी एकदम रेसलर निकल लगते हो. और इमेजिन करो वो एक 15 साल का लड़का है और वो कह रहा है कि मैं भी उस टाइम बहुत पतला था. तो अनिल ने उसकी बोलती ही बंद कर दी और वो कह रहा है तुम भी एक रेसलर लगते हो. वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई रेसल अ बिट. अब वो कह रहा है अब मैं क्या करूँ, बात तो मुझे आगे कंटिन्यू करनी थी, तो मैंने ऐसी बात को बढ़ाने के लिए कह दिया कि मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ. व्हाट्स योर नेम. अब अनिल उससे पूछ रहे तुम्हारा नाम क्या है. हरी सिंह. आई लाइड. और उससे अपना नाम बताया हरी सिंह, और वो बता रहा है कि मैंने झूठ कहा, मेरा नाम हरी सिंह नहीं था. उसने हरी सिंह अपना नाम बताया. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. और वो क्या कह रहा है कि मैं हर महीने अपना नाम जो है वो बदलता हूँ. और क्यों बदलता हूँ? ताकि मुझे पुलिस ना पकड़ सके और मेरे जो पुराने एम्प्लॉयर्स. अब मान लो हरी सिंह अनिल के साथ कुछ गलत करके जाएगा और अनिल जब उसका कंप्लेन फाइल कराएगा तो किस नाम से कराएगा? हरी सिंह. लेकिन तब तक हरी सिंह तो कुछ और ही बन चुका होगा.
तो पुलिस तो उसको पकड़ ही नहीं पाएगी। तो वो कह रहा है मैं हर महीने अपना नाम जो है वो चेंज करता रहता हूँ, जिससे कि मैं, है तो अभी 15 साल का ही, पर दिमाग देखो उसका, ताकि मैं जो है पकड़ा ना जाऊँ। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. वो कह रहा है हमारी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है, उसके बाद में क्योंकि रेसलिंग मैच चल रहा था तो वो रेसलिंग मैच के बारे में डिस्कशन करने लगा। अब कह रहा है मेरे को तो रेसलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, हालांकि ये झूठ बोलता है कि मैं भी थोड़ी बहुत रेसलिंग करता हूँ। और है ना, वो रेसलर्स जो होते हैं उन्होंने ऑयल लगाई होती है, एक दूसरे को उठा रहे होते हैं, पटक रहे होते हैं। जो अनिल है वो उन सब चीज़ों के बारे में इससे बात करता है, और हरी सिंह के पास ज़्यादा कुछ होता नहीं है बोलने के लिए। और मैच ख़त्म हो जाता है, अनिल चलने लगता है तो ये उसको फॉलो करता है, उसके पीछे चलने लग जाता है। हेलो अगेन ही सेड। अब वो उसने हेलो बोलेगा अनिल है ना, कि क्या हुआ भाई, क्यों आ रहे हो मेरे पीछे, हेलो। आई गेव हिम द मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड, बट आई कांट पे यू। अब वो अनिल वापस एकदम से ना, कि आपने किसी से बात कर ली और उसके बाद में आप जा रहे हो तो दोबारा वो आपके पीछे आ रहे, कह रहे हैं हाँ हेलो। तो वो कह रहा है मैंने अपनी मोस्ट अपीलिंग स्माइल, है ना ज़बरदस्ती की जो स्माइल अपन देते हैं वैसे उसने उसको स्माइल दी। और उसको क्या कह रहा है हरी सिंह, कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, है ना, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। अनिल उसको क्या जवाब दे रहा है कि बट आई कांट पे यू, कि तुम काम कर लो लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। I thought that over for a minute. Perhaps I have misjudged a man by and asked, "Can you feed me?" और मतलब इसको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इसने पहली बार किसी आदमी को मिसजज कर लिया। इसको तो लगा था अनिल पैसे वाला है या कुछ ऐसा है, और इसके साथ आज एक गलती हो गई थी, इसने उसको मिसजज कर लिया था। और अल्टीमेटली ये कहता है कि फिर कुछ सोच के बोलता है कि अच्छा पैसे तो नहीं दे सकते, क्या तुम मुझे 2 वक्त की रोटी दे सकते हो, खाना दे सकते हो, कैन यू फीड मी। अनिल, लेकिन अनिल तो इससे ज़्यादा होशियार है। अनिल उसको कह रहा है कैन यू कुक, तुम खाना बना सकते हो, अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ। अब हरी सिंह फिर कह रहा है आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। फिर वो झूठ बोल रहा है कि मैं खाना बना सकता हूँ, जबकि वो झूठ, उसको नहीं आता खाना बनाना। इफ़ यू कैन कुक देन आई मे बी आई कैन फीड यू। कह रहा है अगर तुम्हें खाना बनाता आता है तो मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द Jamuna sweet shop and told me to sleep, that I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been so terrible because Anil gave it to the stray dog and told me to be off. But I just hung around smiling in the most appealing way and he couldn't help laughing. ठीक है, अब वो उसको अपने कमरे पे लेके गया, जो जमुना स्वीट शॉप मिठाई की दुकान के ऊपर उसका कमरा था। और अनिल ने कहा कि तुम जो यहाँ पे बैल्कनी के अंदर सो सकते हो। और वो कह रहा है उस रात जो मैंने खाना बनाया वो आप कल्पना कर लो कि कितना गंदा था, कि वो जो है वो कुत्तों को देना पड़ा, स्ट्रे डॉग्स को वो खाना देना पड़ा। और जो अनिल बेचारा, फिर भी उसने उसको नहीं डांटा और बोला अच्छा तुम सो जाओ। और वो कह रहा लेकिन फिर भी मैं वहीं खड़ा हूँ और मैं उसको देख के अपनी वही स्टूपिड स्माइल दिए जा रहा हूँ। और अनिल बेचारा कुछ भी ना कर सका, उसको हंसी आ गई मेरा चेहरा देखकर। Later he patted on my head and said never mind, he'd teach me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me write whole sentences and add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit what I could achieve. ठीक है, तो उसने उसको पैट किया। अनिल वॉज अ गुड मैन। उसने उसको पैट किया और उसको बोला कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। उसने उसका नाम लिखना सिखाया, अल्फ़ाबेट्स वर्ड्स बनाने सिखाए, एडिशन सिखाने की उससे बात करी और उसको मतलब उसकी हेल्प करने की कोशिश करी। और हरी सिंह बहुत खुश था क्योंकि उसको पता था मतलब एक चोर है और अगर वो थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाए, उसको थोड़ी बहुत समझ आ जाए तो फिर तो वो कितने बड़े बड़े फ्रॉड्स करेगा। तो उसको पता था कि थोड़ी बहुत जो पढ़ाई है वो उसके कितने काम आने वाली है, इसलिए वो भी बहुत ग्रेटफुल था, बहुत हैप्पी था। It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the daily supplies, usually making a profit of about 1 rupee a day. I think he knew I made a little money this way, but did not seem to mind. अब वो कह रहा है कि मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था अनिल के लिए काम करके। सुबह की चाय बनाता, उसके बाद मैं मतलब रोज़मर्रा का सामान लेने के लिए मार्केट चला जाता और मैं रोज़ 1-2 रुपये उसमें से बना लेता था, अपने रख लेता था। और कह रहा मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अनिल को पता था कि मैं पैसे रख रहा हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने कभी भी मुझे कहा नहीं कि वो पैसे का हिसाब दो या कुछ ऐसा।
अब अनिल के पास पैसे कहाँ से आते थे? अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way of making a living. अब वो कह रहा है अनिल, ऐसा उसकी कोई रेगुलर इनकम नहीं थी, उसके पास कभी पैसे आ जाते थे, कभी नहीं आते थे, कभी वो किसी से उधार ले लेता था, फिर जब उसके पास चेक आता था वो लौटा देता था. और वो कहता लेकिन ऐसा नहीं था कि जब उसके पास चेक आया तो वो सेव कर रहा है, वो बचा रहा है. जैसे पैसे आए उसने खर्च कर दिए, इंजॉय करता था, सेलिब्रेट करता था. और वो क्या करता था, मैगजीन्स के लिए लिखता था आर्टिकल्स वगैरह. तो कभी उसका चेक जल्दी आ जाता था, कभी लेट आता था, कभी आता ही नहीं था. इस तरह से रहता था. One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. एक दिन जब वो शाम को घर आया अनिल, तो उसके हाथ में नोटों का एक बंडल था और उसने हरी सिंह को बताया कि मैंने पब्लिशर को अपनी एक बुक बेची है जिसके मुझे आज पैसे मिले हैं. और हरी सिंह ने नोट किया कि उसने उन पैसों को जो है अपने गद्दे के नीचे जो है वो डाला. I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me the key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. And that is why it was difficult to rob him. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it is difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes off all the pleasure out of the work. Well, it's time I did some real work. I told myself I am out of practice and if I don't take the money, he'll only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. अब जो हरी सिंह है वो कह रहा है कि मुझे अनिल के लिए काम करते हुए लगभग 1 महीना हो चुका था और उस 1 महीने के अंदर मुझे जो मैं 1 रुपया जो अपना चोरी करके बचाता था वही बचा रहा था. उसके अलावा मुझे अनिल ने कोई पैसे नहीं दिए थे. हालांकि अनिल ने मुझ पर इतना विश्वास किया था कि उसने अपने घर की चाबियाँ मुझे दे रखी थी. मेरा जब मन करता मैं आ जाता और जब मेरा मन करता मैं जा सकता था. लेकिन वो कह रहा है कि अनिल, मैंने इतना विश्वासी आदमी नहीं देखा कि कोई आदमी किसी पे इतना विश्वास कर सकता है जितना अनिल करता है. और वो कह रहा है शायद इसीलिए जो है मैं उसके साथ चोरी वहाँ पर नहीं कर पाया, क्योंकि मान लो एक लालची आदमी को चोरी करना बहुत आसान होता है क्योंकि फिर वो रिपेंट करेगा, उसको पता चल जाएगा मेरे पैसे कहाँ गए, पैसे कहाँ गए. वो कह रहा है अनिल तो इतना, एक तो विश्वास वो करता था और इतना केयरलेस था कि मैं मान लो उसके पैसे चुरा के जाऊँ तो वो नोटिस ही नहीं करेगा कि उसके पैसे चोरी भी हो गए. तो कह रहे फिर वो चोरी करने का मज़ा ही किरकिरा हो जाएगा कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसके पैसे चोरी भी हो गए हैं. लेकिन अब उसको लग रहा था कि वो चोर है और उसने अपनी लाइन का काम काफ़ी दिनों से नहीं किया. वो तो ना हाथ उसने अपने रवा नहीं किया और अगर अब उसने चोरी नहीं करी तो कहीं उसकी आदत छूट ना जाए. और हर चोर के पास अपनी एक्सक्यूज़ेज़ होती हैं, वैसे ही हरी सिंह के पास भी होती है. हरी सिंह कहता है कि अच्छा बढ़िया है, मैं इसको चोरी कर लूँ, मैं चोरी नहीं करूँगी तो अपने फ्रेंड्स के ऊपर लुटा देगा, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि ये बचाएगा या सेव करेगा या कुछ अच्छा काम करेगा, ये तो इन्जॉय करेगा. इससे बेटर है मैं उन पैसों को चोरी ही कर लूँ. तो एक तो मेरा हाथ साफ़ हो जाएगा, मैंने बहुत दिनों से चोरी नहीं करी है, और प्लस अच्छा रहेगा. Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. अब अनिल को नींद आ रही थी और बैल्कनी के अंदर से जो चांद की जो किरणें हैं वो उसके फेस के ऊपर आ रही थी. एंड मतलब वो होता है ना, वो रिफ्लेक्ट करना एकदम. अब वो मतलब कितना अच्छा आदमी है अनिल, इतना चैप्टर पढ़ने के बाद हमें पता चल गया. तो जब इनोसेंट्स के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो और ज़्यादा जो है वो ग्लो करती है. तो उसी तरह अनिल का फेस जो है वो ग्लो कर रहा था. I sat up on the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. अब वो कह रहा है मैं उठ के बैठ गया और मैं सोचने लगा कि अगर मैं अभी पैसे लेके भागूं तो मुझे 10:30 वाली जो लखनऊ एक्सप्रेस है वो मेरे हाथ आ जाएगी और मैं भाग जाऊंगा. ठीक है. वो कह रहा मैं धीरे से अनिल के बेड के पास गया और मैंने देखा कि अनिल का चेहरा कितना सुंदर लग रहा था, इतना भोला लग रहा था. उसके चेहरे से, वो 25 साल का, ये 15 साल का है, जितना छोटा होता है उतना ज़्यादा इनोसेंट फेस होता है. वो कह रहा है उससे ज़्यादा निशान तो मेरे चेहरे के ऊपर थे. वो इतना सुंदर और इतना पीसफुल अपनी नींद के अंदर सो रहा था. My hand slid under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound.
Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. तो उसने धीरे से गद्दे के नीचे अपना हाथ डाला, वो पैसे निकाले, और जैसे ही इसने पैसे निकाले अनिल ने करवट बदल ली और इसकी तरफ टर्न कर दिया और इसलिए फटाफट वहाँ से क्रॉल करके और बाहर आ गया. When I was on the road, I began to run. I had the notes in my waist held there by the string of my pajama. I slowed down and walked and counted the notes, 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. अब वो सड़क पर आके थोड़ी देर चला और फिर उसने भागना शुरू कर दिया. फिर उसके बाद मैं रुका और पैसे जो थे उसने अपने नाड़े के अंदर बांध लिए ना, पजामे के नाड़े के अंदर डाल लिए और आगे चल के रुकने के बाद उसने वो पैसे गिने तो 50-50 नोट के 600 रुपये थे. और वो कह रहा है 600 रुपये के अंदर सबसे ज़्यादा पैसे वाले कौन होते हैं? अरब्स होते हैं, जिनके ऑयल के वो कुएँ होते हैं, तेल सबसे ज़्यादा अमीर वो लोग होते हैं. तो कह रहा है 600 रुपये से मैं एक हफ़्ते के लिए उन अमीर अरब लोगों की तरह रह सकता था, है ना, मतलब बहुत रईसी के साथ में रह सकता था एक हफ़्ते या 2 हफ्ते के लिए 600 रुपये के साथ. तो वो बहुत खुश होता है. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. अब वो स्टेशन पहुंचा और वो टिकट ऑफिस पे नहीं रुका. और क्यों नहीं रुका? क्योंकि उसने जीवन में आज तक कभी टिकट खरीदी ही नहीं थी. But dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated. For some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. और वो कह रहा है जिस टाइम मैं स्टेशन पहुंचा उस टाइम जो लखनऊ एक्सप्रेस है वो धीरे धीरे चलना स्टार्ट हुई थी, है ना. मैं चाहता तो उसके ऊपर जो है मैं कूद के चढ़ जाता, क्योंकि उसने अभी स्पीड तो वो पकड़ती. जब ट्रेन शुरू होती है तो एकदम धीरे धीरे चलती है ना, बहुत से लोग हैं जो चलती ट्रेन में चढ़ जाते हैं. वो कहता है मैं चाहता तो किसी भी कंपार्टमेंट में चढ़ जाता, लेकिन मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता. न जाने किस चीज़ ने मुझे वहाँ पर रोक लिया और ट्रेन मेरी नज़रों के सामने से जा रही है, मैं उस पर चढ़ना चाह रहा हूँ, लेकिन न जाने कौन सा ऐसा इनर कॉन्शियसनेस था या क्या चीज़ थी जिसने मुझे रोक लिया और मैं उस ट्रेन को, मैंने अपनी नज़रों के सामने उस ट्रेन को पास होते हुए देख लिया. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. अब जब ट्रेन चली गई तो हरी सिंह ने पाया कि वो पूरे एकदम खाली प्लेटफॉर्म के ऊपर अकेला खड़ा है. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो रात कहाँ पर बिताए, क्योंकि उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे. क्यों नहीं थे? क्योंकि उसका वो मानना था कि जो फ्रेंड्स हैं वो आपको हेल्प कम करते हैं और आपको मुश्किल के अंदर हमेशा ज़्यादा डालते हैं. यह हरी सिंह का मानना था कि फ्रेंड्स की वजह से आप हमेशा फंसते हो, इसलिए उसने कोई फ्रेंड्स नहीं बना रखे थे. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. अब अगर वो किसी स्टेशन में आसपास किसी छोटे होटल के अंदर रहता तो लोगों के नज़र आते हैं ना कि अचानक से एक आदमी आया नौकर जैसे कपड़े पहन के होटल में रुका और गायब हो गया, तो कहीं उसको पुलिस पकड़ ना ले, कोई पहचान ना ले, तो इसलिए उसने होटल के अंदर कमरा रहना भी सही नहीं समझा. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. अब वो कह रहा है मैं पूरे शहर के अंदर सिर्फ एक ही आदमी को जानता था, और वो आदमी कौन था? जिसके यहाँ मैं अभी अभी चोरी करके आया हूँ. और उसने वापस जो है बाज़ार की तरफ जो है चलना शुरू कर दिया धीरे धीरे. In my short career as a thief, I had made a study of men's faces. अब वो कह रहा है मैंने 15 साल का ये तो थोड़ी बहुत जो चोरियाँ करी है उसमें इसने एक होता है ना, थोड़ी सी अपन रिसर्च कर लेते हैं कि जब आदमी के चोरी हो जाते हैं तो उसके क्या जेस्चर्स होते हैं, वो क्या से रिएक्ट करता है. तो उसकी एक छोटी सी स्टडी है. वो क्या कह रहा है? द ग्रीडी मैन शोड फियर. जो ग्रीडी होता है, लालची होता है, वो डर जाता है कि अल्लाह मेरे पैसे चोरी हो गए. द रिच मैन शोड एंगर. जो अमीर होता है उसको गुस्सा आता है कि कैसे चोरी हो गए मेरे पैसे. द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस. जो गरीब होता है वो कहता है कि मेरे भाग्य में ये लिखा था, वो हर चीज़ को स्वीकार लेता है. But I knew that Anil's face when he discovered the theft would show a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust. लेकिन वो कह रहा है कि मुझे पता था कि जब अनिल को पता चलेगा कि उसके चोरी हुई है तो नहीं तो उसको गुस्सा आएगा, ना ही वो इस चीज़ को स्वीकार करेगा, उसको थोड़ा सा बुरा लगेगा. और वो बुरा भी उसको क्यों लगेगा? इसलिए नहीं लगेगा
कि उसके जो है पैसे चोरी हो गए हैं, उसको बुरा इसलिए लगेगा कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट अनिल को जो है बुरा लगेगा। I found myself in the Maidan and sat down on a bench. The night was chilly. It was early November. The light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin and the cold wind blew the rain across my face. अब वो एक मैदान के अंदर आ गया और एक बेंच के ऊपर बैठ गया। अचानक बारिश, हल्की हल्की जो बारिश है वो शुरू हो गई और नवंबर का टाइम था तो बहुत ठंड भी थी। पहले ठंड और उसके ऊपर से बरसात होना और फिर जो बरसात है वो और ज़्यादा तेज़ होने लग गई थी, तो इसलिए जो है बहुत डिसकम्फर्टेबल फील कर रहा था। आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। द क्लॉक शोड मिडनाइट। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। उसके बाद में वो बाज़ार की तरफ आया और क्लॉक टावर क्या होता है, घंटा घर के नीचे कोई शेड लगा होता है, वहाँ पर वो बैठ गया। ठीक है, और इतने में जो घंटा घर है वहाँ पे कितने बजे, 12 बजे, मिडनाइट हो गई थी। और उसने उन नोट्स को थोड़ा सा फील किया तो वो जो नोट्स है वो बारिश की वजह से हल्के भीग गए थे, सीले हो चुके थे, गीले हो गए थे। Anil's money in the morning he would probably have given me 2 or 300 rupees to go to 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar and learn to write whole sentences anymore. अब वो सोच रहा है वहाँ बैठे बैठे कि क्या पता सुबह मुझे अनिल 1-2 रुपये दे देता और बोलता है कि जाओ सिनेमा देखो, कोई मूवी देखो। अब वो सोचता है कि मैं उसके लिए ना तो अब खाना बना सकता हूँ और ना ही अब मैं पढ़ना सीख सकता हूँ, सेंटेंसेस बनाना भी अब मैं नहीं सीख पाऊँगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was simple a matter to steal, but sometimes just as simple to be caught. But to be really a big man, a clever and respected man was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn and read and write. अब वो कह रहा है कि मैं चोरी करने के एक्साइटमेंट के अंदर ये भूल गया था कि मैं बड़े सेंटेंसेस तो बनाना भूल ही गया हूँ। वो कह रहा है चोरी कर करके तो मैं ना थोड़े बहुत पैसे, कुछ 100 रुपये कमा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं पढ़ लिख गया तो मैं बहुत बड़े बड़े काम कर सकता हूँ और मैं इंटेलिजेंट बन सकता हूँ और मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ। तो वो ये डिसाइड करता है कि वो वापस अनिल के पास जाएगा क्योंकि उसे पढ़ना लिखना तो अभी सीखना है। I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than return it. Understood. I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and my hand came with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. I away. अब वो वापस आया। वो तरह चोरी करना आसान होता है लेकिन वापस उसको एक्सेप्ट करना और वापस उस चीज़ को वहाँ रखना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो वैसे ही वो वापस आता है धीरे से। अनिल अभी भी सो रहा होता है, वो धीरे से पैसे निकाल के उसके मैट्रेस के अंदर डालता है तो उसकी जो सांस है वो अपने हाथ पे फील करता है। वो 1 मिनट वैसे ही रहता है और फिर वो आके सो जाता है। अगली सुबह क्या होता है? I awoke the next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hand towards me. There were 50 rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. My spirits rose. But when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. Today we'll start writing sentences, he said. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. अब जो अनिल है वो कह रहा अगले दिन मैं थोड़ा लेट उठा, अनिल ने चाय बना ली थी और अनिल चाय लेके उसके पास आता है और उसको 50 रुपये देता है और बोलता है कि कल मैंने थोड़े से पैसे मुझे मिले हैं और अब से मैं तुम्हें रेगुलर जो है तनख्वाह दिया करूँगा, है ना। और जब हरी सिंह वो 50 रुपये लेता है तो अभी भी वो थोड़े गीले होते हैं रात की बारिश की वजह से। तो उसको समझ में आता है कि अनिल को सब पता है, लेकिन ना ही तो अनिल मुंह से कुछ बोलता है और ना ही अपनी आंखों के अंदर जो है कोई गुस्सा दिखाता है हरी सिंह के प्रति। और उसको कहता है कि आज से हम जो हैं सेंटेंसेस, पूरे सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। और जो हरी सिंह है इतने टाइम तो वो 3-4 बार पहले जब वो स्माइल करा तो वो एफ़र्ट डाल के वो स्माइल करता था सिर्फ हरी सिंह को ऐसे खुश करने के लिए, लेकिन आज जो उसके चेहरे पर जो स्माइल आई थी वो एकदम रियल स्माइल थी बिना किसी एफ़र्ट के। सो अ नाइस स्टोरी, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द स्टोरी, है ना। नो वन इज़ लाइक अनिल दीज डेज एंड हरी सिंह कैन बी फाउंड इन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड।
So I hope all of you understood the chapter. You have to do the question answers in your copy with the glossary also.